हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करने वाली हूँ। ये प्रॉब्लम हर दूसरे घर की प्रॉब्लम बन चुका है एक्चुअली। आप हों चाहे आपके पेरेंट्स हों, हर कोई नी पेन के इशू की कंप्लेन कर रहा है और कुछ लोग तो अपनी 20s और 30s में ही इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं आपके नी पेन के, किस तरीके से मेन एंड वुमेन को अलग तरीके से नी जॉइंट इम्पैक्ट कर सकता है और आपको किस तरीके से अपना ध्यान रखना है अपने 30s, 20s, 60s किसी भी एज में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन बाकी सारी चीज़ों को साइड में रख के हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा नी जॉइंट किस तरीके से काम करता है। उसको समझे बिना शायद आप अपने आप को बचा ना पाएँ। चलिए, सबसे पहले हम बोन्स की बात करते हैं। जो हमारा नी जॉइंट होता है 3 मेजर बोन से बना हुआ होता है। सबसे पहले हमारा होता है फीमर, जिसको हम थाई बोन कहते हैं। फिर हमारा आता है टिबिया, जिसे हम शिन बोन कहते हैं। फिर आता है पटेला, जिसे हम नी कैप कहते हैं। और इन्हीं बोन्स के बीच में हमारा कार्टिलेज होता है, जो कि हमें फ्रिक्शन से बचाता है। जैसे कह सकते हैं कि किसी जर्क से हमें बचाता है। तो ओवर द पीरियड जो हमारा कार्टिलेज होता है वो कम होता जाता है बॉडी में। फिर आता है हमारा लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट हमारा बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है, वाइल टेंडन हमारे मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे जॉइंट को स्टेबल रखने के लिए होते हैं। फिर हमारा आता है सिनोवियल फ्लूइड, जो कि हमारे जॉइंट्स के बीच में लुब्रिकेशन और कुशनिंग का काम करता है। जॉइंट्स का फ्रिक्शन होता है उससे बचाता है। फिर आता है मेनिस्कस, जो कि हमारी कार्टिलेज डिस्क होती है शॉक अब्जॉर्व करने के लिए। तो जिस तरीके से आप रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, ये पर्टिकुलर जो कार्टिलेज होती है ये आपको प्रिवेंट करती है। और कई केसेस में ये टीयर भी हो सकती है। एथलीट्स के अंदर ये क्वाइट कॉमन है। जब हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं हमारे नी जॉइंट का, तो हमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉजेज़ हैं जो आपके नी को परेशान कर सकते हैं, आपको नी का पेन दे सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ओवरवेट होना। जब आप ओवरवेट हैं इसका मतलब है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है सारा का सारा जो आपका भार है वो अपनी नीज़ के ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से आपको नी के इश्यूज़ शुरू हो सकते हैं। फिर हमारा आता है लैक ऑफ मूवमेंट, जो कि काफ़ी कॉमन है। खड़े रहना, बैठना, बट कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी के अंदर, मसल्स आपके वीक होते जा रहे हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपको नी का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। या फिर हो सकता है कि आप अपने नीज़ का ओवर यूज़ कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं उतना नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से भी आपके नी में इश्यू हो सकते हैं। फिर हमारा आता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन। कोई भी न्यूट्रिएंट आपकी डाइट में कम हो सकता है और वो आपकी जॉइंट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। फिर एक कॉमन आता है रॉन्ग फुटवेयर। काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि अगर आपने वर्कआउट कर रहे हैं और आपने गलत फुटवेयर पहना है, रनिंग शूज़ आप हर जगह पहन रहे हैं, हर तरीके का वर्कआउट करते हुए पहन रहे हैं, ट्रेनिंग शूज़ आप हर जगह पहन रहे हैं, आप हाई हील्स पहन रहे हैं, उससे भी आपको नी के इश्यूज़ शुरू हो सकते हैं। काफ़ी अंडररेटेड है बट ये बहुत बड़ा रीज़न है काफ़ी लोगों की नी में इशू होने का। अब बात करते हैं मेन और वुमेन के जो कॉजेज़ होते हैं नी इशू के। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीज़न ये है कि वुमेन का कंपैरेटिवली जो पेल्विक रीजन होता है थोड़ा ब्रॉडर होता है, जिसकी वजह से नी पर जो प्रेशर होता है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। अगर वो सही तरीके से हाई इंटेंसिटी मूवमेंट जैसे कि जंप्स और स्क्वाट्स नहीं कर रहे हैं तो उनके नी पर बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर आता है हार्मोनल इम्पैक्ट। अब जिस तरीके से बॉडी में हमारे पूरे महीने में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो कई बार हमारी बॉडी थोड़ी वीक और फ्रेजाइल होती है। उस मोमेंट में आपकी जो एसीएल टीयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेनोपॉज एंड बोन लॉस बहुत ही कॉमन रीज़न है, क्योंकि जब मेनोपॉज होता है तो एस्ट्रोजन लेवल गिर जाता है बॉडी में, तो जॉइंट से रिलेटेड इश्यू होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हील्स एंड फुटवेयर्स वेरी कॉमन इशू। इवन अगर उनको लोअर बैक में दर्द है, वो नी में दर्द है, तो हमारा सोशल रैपो ऐसा बना हुआ है कि हमें हाई हील्स पहनकर ही एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग एनी प्रॉब्लम वी इग्नोर एंड वी जस्ट वियर दोज हील्स, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। क्योंकि जब आप हील पहनते हैं तो आपका जो लेग है वो हाइपर एक्सटेंशन मोड पे चला जाता है, जिसकी वजह से आपके नी का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको ऑलरेडी स्लाइट पेन है या एक्यूट नी प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि नी प्रॉब्लम हो सकती है, कोशिश कीजिए कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए। कुछ दिन के लिए अवॉइड कीजिए अपने हील्स को। हम बात करते हैं मेन की, तो मस्कुलर इम्बैलेंस बहुत कॉमन है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर मेल जो होते हैं अपर बॉडी को ट्रेन कर रहे होते हैं एंड ऑलरेडी अपर बॉडी में काफ़ी स्ट्रेंथ होती है उनकी, और लोअर बॉडी पे वो ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है नीज़ में।
और कई बार ऐसा होता है कि दे आर डूइंग द अग्रेसिव वर्कआउट, की बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को नी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एक बैलेंस मिस हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। अब मेरे थ्रू आउट टीचिंग करियर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मेन की जो लोअर बॉडी होती है, हैमस्ट्रिंग्स अगर उनके हैं, उनका पेल्विक रीजन है, तो वो काफ़ी स्ट्रेन रहता है, काफ़ी स्टिफ होता है। अब उसका रीज़न यही है कि मेन के अंदर जो मसल मास होता है वो कंपैरेटिवली वुमेन ज़्यादा होते हैं, वुमेन आर मोर फ्लेक्सिबल। तो अगर आपके जॉइंट काफ़ी स्टिफ हैं तो नी पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है, पैटेला पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है। इसीलिए मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ कि मेन शुड ऑल्सो डू योगा फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं कि जहाँ पर वो पेल्विक ओपनिंग और हिप ओपनिंग आसन परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपकी जो नी का प्रेशर होगा उसको कम करेंगे। और एक और चीज़ है जो शायद मेन और वुमेन दोनों में कॉमन है, कि इग्नोरिंग द पेन। अब कई बार क्या होता है, हल्का से पेन हुआ, इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और एक मोमेंट पे वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। अब आप में से काफ़ी लोग तो ये बोलेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने भी तो ये सब कुछ करा था, वो भी तो जी रहे हैं, वो भी तो आज की डेट में इतने एक्टिव रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम हुई है। सी, बीइंग एक्टिव एंड डूइंग द राइट थिंग्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, आपको ये समझना होगा कि हमारे पेरेंट्स की डाइट में मोस्टली उनमें से कभी किसी ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी, योगा भी बहुत लोगों ने नहीं करा। योगा के नाम से उनके लिए बहुत स्लो मूवमेंट और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती थी, जो कि काफ़ी लोग उनमें से करते नहीं हैं। दूसरा रीज़न, लो प्रोटीन एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी वाला डाइट। ओके, अब आप बोलोगे कि नहीं, दे आर स्टिल फंक्शनल, बट उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से हुई हैं क्योंकि वो लो प्रोटीन डाइट पर आए हैं। उनके जॉइंट की प्रॉब्लम इस वजह से हुई है क्योंकि उनकी बॉडी में हमेशा कैल्शियम एंड विटामिन डी कम रहा है। इस चीज़ पे कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। उसके बाद आता है अर्ली साइंस ऑफ अर्थराइटिस और एनी अदर इश्यूज़। अब जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि लोग जो अर्ली साइंस होते हैं, हल्के 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 दर्द को, उसको अवॉइड करते जाते हैं, जो कि बाद में बहुत एक्यूट हो जाता है। उन्होंने भी वैसा किया, और उस टाइम पे हमारे पास, अब तो फिर भी लिफ्ट्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास नहीं थी, और उस ओवर यूज़ को वो बढ़ाते गए जो हमारे जॉइंट्स पे होता था, तो जिसकी वजह से उनको जॉइंट के इश्यूज़ इस एज में आके शुरू हो गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट नी पेन। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अब प्रिवेंशन वाले पार्ट पर आते हैं कि अगर आपको ऑलरेडी कोई नी इशू नहीं है, फिर माइनर इशू है, इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले योगा एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों को कॉम्बिनेशन अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। वाई मैं इसका रीज़न देती हूँ कि हमारे जब एज होती है तो हमारा मसल मास कम होने लगता है, जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपका बचा के रखता है। बट अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, और जैसे कि मैंने मेन में मेंशन किया था कि मेन स्पेसिफिकली व्हेन दे ओवर ट्रेन तो उनके मसल स्टिफ होते जाते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे योगा प्रैक्टिस का, आसन प्रैक्टिस का और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, आपको नी के इशू नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जो हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कवर नहीं होते, वो योगा में जाते हैं। बट योगा में एक लिमिट के बाद हमारी स्ट्रेंथ आनी कम हो जाती है, राइट? सो डू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट योर नी फ्रॉम एनी फर्दर डैमेज। प्रोटीन रिच डाइट एंड सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स के नाम सुन के सब लोग डर जाते हैं, हो सो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोशिश कीजिए नेचुरल सोर्सेज से अपना प्रोटीन पूरा करने के लिए, बट दिस लाइक होल साइंस बिहाइंड कि वाई हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। बट आई एम नॉट इम्पोजिंग सप्लीमेंट ऑन यू, दैट इज़ कम्प्लीटली योर विश। बट कोशिश कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपको सप्लीमेंट नहीं लेना, नेचुरल डाइट से जितना आप ले पाएँ, टोफू, पनीर, दाल चावल, खिचड़ी, जो भी आप पॉसिबली खा सकते हैं, उनको कोशिश कीजिए मैक्सिमम हाई प्रोटीन डाइट को इंक्लूड करने की। उसके बाद अपने सप्लीमेंट्स का भी ध्यान दीजिए। विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, B12 हो गया, कोई भी सप्लीमेंट अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो आपको हेल्प करेगा। आज की डेट में पॉसिबल नहीं है कि आप विटामिन डी कंप्लीट कर पाएँ सनलाइट के अंदर बैठ के, वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है। नोबडी हैज़ दैट टाइम, सो इट्स ओके, इट्स completely safe to take the vitamin D supplements. You can consult your doctor as well if you still have any doubt, but make sure that you are taking these basic vitamins in your diet. उसके बाद आता है अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग। कोशिश कीजिए कि आप एक जगह पे बहुत देर नहीं बैठ रहे हैं, थोड़ा उठिए, मूवमेंट्स कीजिए और अपने जॉइंट्स को एक्टिव रखें जितना आप कर पा रहे हैं। अगर आप सिटिंग जॉब में हैं और आपके पास अगर टाइम नहीं है एक्सरसाइजेस का, तो बहुत इजी 10 से 5 मिनट वाली वीडियोस अवेलेबल होती हैं जो आपके जॉइंट्स को थोड़ा मूव करने में हेल्प करेगी। बट अगेन, slight movement cannot prevent your knee issues. You have to go, you have to at least work out 3 days in a week, at least half an hour. But that's why I'm mentioning कि something is better than nothing, कि थोड़ा तो joint movement होगा, कि अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, would preferably do the strength training and yoga as I've asked you to do.
And anyone who is interested in doing the combination of strength training and yoga can join my classes. मैं दोनों ऑफ़र करती हूँ अपने क्लासेस के अंदर. न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी, योगा भी. आई एम ऑफरिंग यू कंप्लीट पैकेज. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी. अब बात आती है उन लोगों की जिनको तो जॉइंट इश्यूज़ ऑलरेडी हो गए हैं. अभी तक मैंने आपको समझाया कि आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं. काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑलरेडी जॉइंट के इश्यूज़ हो चुके हैं, तो अब वो क्या करें, हम उस बारे में बात करेंगे. हम करेंगे जेंटल मूवमेंट में. मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को डर लगता है कि अगर ऑलरेडी पेन है, अगर जेंटल मूवमेंट से दर्द हो गया तो, इसीलिए गो एंड डू इट अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी फिजियोथेरेपिस्ट, एनी डॉक्टर और एनी योगा टीचर. अपने आप मत कीजिए. दिस इज़ समथिंग आई वुड रिकमेंड कि ऑलरेडी अगर लॉस हो चुका है तो अब उसको कोशिश कीजिए किसी के गाइडेंस के में जाके, सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के मत कीजिए. स्ट्रांगली मैं ये बोलूँगी. फिर हम आइस एंड हीट थेरेपी कर सकते हैं. इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से बात कीजिए. वो आपकी जो टेम्परेरी इन्फ्लेमेशन होती है उसको रिलीव करने में हेल्प करेगा. आती है मसल स्ट्रेंथनिंग. अब आई नो कि ऑलरेडी आपको पेन है, बट मसल को तो स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, तभी जो आपका जो जॉइंट है उस चीज़ से डील कर पाएगा. इन दिस केस हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिकमेंड नहीं करते. आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके वाइल्ड मूवमेंट्स कर सकते हैं और किसी योगा टीचर को ज्वाइन कर सकते हैं. स्टार्ट विद योगा, उसके बाद आएगी आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला पार्ट. उसके बाद जैसा कि मैंने मेंशन किया, सपोर्टिव फुटवेयर. अभी भूल जाइए कि अगर आपको हाई हील्स पहननी है नहीं पहननी है, वो आपके थॉट भी नहीं आना चाहिए. आपको सबसे पहले चाहिए कंफर्टेबल फुटवेयर जो आपके नी को सपोर्ट करे. उसके बाद आप सोचिएगा, जब एक आपका ठीक हो जाएगा उसके बाद सोचिएगा कि आपको हील्स पहनने की नहीं पहनने. इस मोमेंट पे कंप्लीट नो, गो फॉर द मोस्ट कंफर्टेबल फुटवेयर. डजंट मैटर इफ इट इज़ ब्रांडेड और नॉट, इट शुड फील कंफर्टेबल टू यू. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट मैनेजमेंट. अब आपको लग रहा होगा कि भाई वर्कआउट तो हो नहीं सकता, वेट कैसे लूज़ होगा. तो आपको कम्प्लीटली अपनी डाइट पर अब फोकस करके वेट लूज़ करना है, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ता रहा और ऐसा ही रहा तो नी जॉइंट और ख़राब होते जाएंगे. तो सबसे पहले कोशिश कीजिए अपनी डाइट पे फोकस कीजिए, अपने वेट को कम करने की कोशिश कीजिए ताकि नी पर जो ऑलरेडी लोड पड़ रहा है वो कम होए. उसके बाद थोड़ा योगा इंट्रोड्यूस कीजिए, मिक्स एंड मैच कीजिए. कोशिश यही कीजिए कि खुद से ना फॉलो करके, अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, उनसे प्रॉपर अपना डाइट चार्ट बनवाइए वेट लॉस के लिए. अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको नी पेन हो गया है तो कभी ठीक नहीं होगा, या आपको कभी नी पेन हो नहीं सकता. आपको हर एक चीज़ को, जैसे जो भी मैंने मेंशन किया, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अपनी नी को बचा के रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है. लाइक काफ़ी लोगों का चलना उठना बैठना बिल्कुल परेशानी में हो जाता है अगर ये एक जॉइंट आपको परेशान करती है. छोटा सा जॉइंट है लेकिन आपकी पूरी बॉडी का वज़न ही उठाता है. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो. अगर अच्छी लगी है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट हियर. और अगर आपको इससे इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा कुछ चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. लाइक, शेयर एंड कमेंट. शेयर इट विद समबडी जिसे ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है. Thank you so much.